तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि क्या चल रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। पर ठीक है, उस प्रॉब्लम को अभी साइड में रखते हुए सबसे पहले हम लोग जो अपने स्कोरिंग एरियाज हैं उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने सारे लिख दिया, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। तो जो जो चीज़ आपको पता होगा उसके बारे में बहुत कम डिस्कशन करेंगे। जो जो चीज़ के न्यू होगा आपके लिए वो चीज़ के लिए हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्टार यहाँ पर 2D भी रख दिया हूँ और यहाँ पर 3D भी रख दिया हूँ। ठीक है, तो दोनों मिल जाएगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको PDF, वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, या फिर आपको आप सीधा अगर टेलीग्राम पे जाते हैं वहाँ पे सर्च कर सकते हैं रूपेश ऑन ड्यूटी, तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा विद द सेम नेम। रूपेश ऑन ड्यूटी ही हमारा नाम है टेलीग्राम पे भी, और सेम लोगो भी है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर में तो कुछ बोलना ही इसमें आई डोंट थिंक, क्योंकि आज तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं सभी ने स्क्वायर पढ़ा होगा। अगर ये ए है तो इसके जो पैरीमीटर है वो 4A हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, हाफ इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है? डायगोनल है। डायगोनल का वैल्यू क्या होता है? अगर ये ए है, यहाँ से हम लोगों ने एक अरे रुको 1 सेकंड ना, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, ये ए है, ये एक डायगोनल हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये वाली जो यहाँ पे वैल्यू बनेगी, ये क्या वैल्यू बनेगी? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो अब इस ए स्क्वायर को यानी कि क्या बन जाएगा? 2A स्क्वायर, या राइट। यानी ए जो है वो बाहर चला जाएगा और A√2 उसकी वैल्यू हो जाएगी डी की। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों सभी ने पढ़ा है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस का ए है, हाइट क्या है इसका हाइट भी ए है, दैट इज कॉल्ड ए स्क्वायर बाय 2 है, बराबर। और ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एरिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? अगर आप देखो तो AD/√2 इजिकल टू ए था, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 2। तो आपके बन गई आगे आपके फॉर्मूला हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो इस तरीके निकालते हैं। थोड़ा मैंने आपको बेसिक बता दिया कि किस तरीके से ये वाली फार्मूला निकली है। वैसे आप लोग सीधा याद रखिएगा, हाफ अगर डायगोनल दिया है तो हाफ डी स्क्वायर, तो वो आपका एरिया हो जाता है। ठीक है, और नहीं तो ए स्क्वायर। डायगोनल अभी आपको बता दिया कि A√2 किस तरीके से डायगोनल आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, तो रेक्टेंगल का भी तो आप लोगों को सबको पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, एल इंटू बी होता है, और डायगोनल जो निकालते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि सबको पता है। सर्कल को भी सबको पता है 2πr, एरिया जो होता है πr स्क्वायर, और जो डायमीटर है 2r होता है। ठीक है, सेमी सर्कल के बारे में बात करते हैं। सेमी सर्कल बेसिकली जैसे आप पूरी सर्कल ये बनाते हो, सेमी सर्कल मतलब आधा आपने काट दिया, तो अब जो आपकी सर्कल बनेगी वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पर अगर आपका सेंटर है तो ये भी रेडियस r हो जाएगा, ये भी रेडियस r हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये पूरी कितनी होगी? 2r हो गई। पहले पूरी की पूरी कितनी थी? 2πr थी, राइट। अब आधी हो गई तो क्या हो जाएगी? πr हो जाएगा। यानी कि अगर पेरीमीटर की बात करें तो ये 2r, ये प्लस πr, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2r प्लस πr। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल गई। पहले पूरा का पूरा अगर सर्कल की बात करें तो उसका जो एरिया था वो πr स्क्वायर था, तो अब आधा हो गया तो क्या हो जाएगा? हाफ πr स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैसे निकालते हैं ये देखो। सपोज दैट ये वाली चीज़ आपको यहाँ से मैंने बोला कि भाई ये वाली आपको पूरी की पूरी सेक्टर निकाल ली है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे मान लो थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो मान लो ये जैसे था, देखो सिंपल सी बात है, जब पूरा का पूरा था तो ये πr स्क्वायर था। πr स्क्वायर क्यों था? यहाँ भी θ/360 लग रहा था, लेकिन थीटा क्या था? 360 था, तो जिसके कारण ये वैल्यू कट गई थी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो अब जो मान लो कि मैंने ये वाला लिया, तो मान लो ये मेरा 60 डिग्री था, तो अब क्या वैल्यू हो जाएगा? πr स्क्वायर इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360। तो 1/360 करेंगे तो 1/6, यानी कि वैल्यू जो हो जाएगी πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं 2πr। आपको पता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? 2πr है, तो हमें सबसे पहले तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना।
हमें कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले पहले ये वैल्यू निकाले। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा थीटा बाई 360 इंटू 2πr। यहाँ से हम लोग ये वैल्यू आर का निकाल लेंगे, ठीक है। अब पेरीमीटर के लिए ये ट्रायंगल के लिए तो ये वैल्यू भी चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए। तो ये क्या है, रेडियस है। तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस 2r। समझ गए। तो ये करके ये फॉर्मूला यहाँ से सेमी सेक्टर ऑफ अ सर्कल यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कैसे निकाला अभी हम लोगों ने। नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करके आपको क्लियर कर देंगे डाउट, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आपकी हो गई। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, हाफ इंटू एल इंटू आर, ठीक है। बहुत काम का फॉर्मूला है इसीलिए, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ, बेसिकली ये लेंथ ऑफ आर का दिया है, मतलब आपका ये वाली वैल्यू दी हुई है और रेडियस आपका ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो इसी को हम लोग करते हैं हाफ इंटू एल आर, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग। ठीक है, यहाँ तक हो गई आपकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ होता है, एल का जो वैल्यू है वो होता है थीटा बाई 360, ताकि अगर कभी नहीं दिया तो आप यहाँ से समझ लोगे, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो ये वाली फॉर्मूला हो गई आपकी। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की बात करें, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का कहने का मतलब है कि मान लो ये एक सर्कल है, यहाँ से मैंने एक सेक्टर निकाल लिया और यहाँ से मैंने एक कॉर्ड डाल दिया, और मैं आपसे ये वाली वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा हूँ। तो ये हो गया एक सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब आप खुद सोचो, ये वाली वैल्यू अगर मुझे निकालनी तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि ये पूरी के पूरी ट्रायंगल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। उसमें से ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस कर दूंगा। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो माइनस करूंगा हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू थीटा वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखें, तो यहाँ से आप लोग क्या कर पाएंगे, वो वाली वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया आप देख रहे हैं, तो ये एरिया भी हम लोग का निकल गया। अब यहाँ पर अगर ये जैसे बोल रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में क्या करेंगे, ये वाली सबसे पहले आर्क लेंथ निकालेंगे, ठीक है। ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये आर्क लेंथ निकालेंगे और फिर ये कॉर्ड लेंथ निकालेंगे, तो बस हमारा पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि समझ आ गई होगी। सर्कुलर रिंग, आपको पता है कि सर्कुलर रिंग क्या होता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो नीचे वाला रेडियस आर है तो ये 2πr हो जाएगा, ऊपर वाला अगर बोलते हैं आर है कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर के साथ बन जाएगी। सेम थिंग वैसे ही बन जाएगा। ये वाली वैल्यूज हमें लेनी है पूरी की पूरी, तो ये πr स्क्वायर है, ये πr कैपिटल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, πr कैपिटल स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गई। स्केलन ट्रायंगल का आपको पता है, स्केलन ट्रायंगल देखो क्या होता है, बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन कोई ऐसा ट्रायंगल है, सपोज दैट कोई ऐसा ट्रायंगल, ना ये आइसोसेलेस है, ना ये इक्विलेटरल है, ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल आप बोलिएगा। तो इसी को बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जो कोई भी हाईएस्ट जो प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अलग काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वो नहीं रखता है, ठीक है। तब उसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसका सीधा क्या हो जाएगा, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो पेरीमीटर तो सारे को जोड़ देंगे और इसका जो एरिया निकलता है वो बेसिकली रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ए बी सी क्या है, साइड है, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अभी जब फुल पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी निकाले हैं, सेमी पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बस हो गया। यही करते हैं। तो समझे स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जो बार बार आप लोग सोचते हो यार ये स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, अगर कोई प्रॉपर्टीज नहीं दी है तो वो ट्रायंगल क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो आई डोंट थिंक सो कि बात कर रहे हैं, क्योंकि 5th क्लास से आप लोग पढ़ रहे होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी 3 है, रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर इसका एरिया है, और हाइट जो निकलता है रूट 3/2 इंटू ए होता है, ठीक है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी आपको पता है कि दो साइड जो होता है वो बराबर होता है, इसलिए इसका पेरीमीटर क्या है 2a + b। ठीक है, ठीक है। और इसका जो अगर बात करूं मैं कि भाई इसका अगर एरिया क्या हो जाएगा तो b/4 इंटू √4a² माइनस ऑफ b²। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रोम्बस, क्योंकि भाई रोम्बस बार बार आ रहा है। ठीक है, तो रोम्बस का अगर पेरीमीटर की बात करें तो 4a, एरिया की बात करें तो हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल है। ठीक है, डायगोनल है। इसका जो डायगोनल जो ऐसे कट करते हैं ना तो ये 90 डिग्री पे कट होता है। ठीक है, ये जो कट करते हैं ये 90 डिग्री पे कट होता है। अगर बात करूं कि भाई अगर मान लो आपको साइड दिया हुआ हो और आपको दो डायगोनल दिया या कोई एक डायगोनल दिया हो तो आप किस तरीके से निकालोगे। अगर एरिया नहीं दिया है, वो सिर्फ साइड दे दिया है और ये जो एक डायगोनल दे दिया, तो वैसे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल लोगे। ठीक है, ये d1/d2, ये d2/d2, तो इस तरीके से निकाल लोगे। लेकिन फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4a² d1² + d2²। ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है बेसिकली, मतलब उसी का फॉर्मूला पे निकला हुआ है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में आप सबको पता है कि 2 × a + b होता है। पैरेललोग्राम बेसिकली आपका ये पैरेललोग्राम रहा, ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रेपीजियम है भाई, ये मैं देख रहा था आप लोग का। पैरेललोग्राम ये हो गया। ठीक है, तो ये भी a, ये भी a, ये b, तो ये क्या हो जाएगा 2a + 2b। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। मान लो कोई एक बेस मान लो, कोई एक हाइट मान लो, तो बेस इंटू हाइट हो जाता है। और ये वाली भी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, 2a² + b² = d1² + d2²। ट्रेपीजियम अभी देखा, ये ट्रेपीजियम के बारे में बात कर रहे थे। हाफ इंटू ये a, ये b, तो हाफ इंटू a + b इंटू h। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन देख लीजिएगा 6a होता है। ठीक है, साइड बराबर होती है हेक्सागोन में। और जो इसका बेसिकली ये देखो, ये याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं हेक्सागोन में। ठीक है, तो हेक्सागोन का क्या होता है, √3/4a² होता है कि नहीं होता है। इसको एक ट्रायंगल, मतलब इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो 6 इक्विलेटरल से क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या बन गया, ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, तो 3√3a² / 2। क्या यही फॉर्मूला नहीं है, ये है ना। तो बस समझे, ये है एक्चुअली कि हेक्सागोन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे हेक्सागोन में ना 2 डायगोनल बनते हैं, एक शॉर्ट डायगोनल बनता है, एक शॉर्ट डायगोनल बनता है और एक लॉन्ग डायगोनल बनता है। मतलब मान लो ये हेक्सागोन है मेरा, तो एक अगर मुझे शॉर्ट डायगोनल बनाना है तो मैं फिगर अच्छे से बनाता हूँ तो चीज़ें समझ आएगी थोड़ी सी। मान लो एक शॉर्ट डायगोनल बनेगा तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। एक लॉन्ग डायगोनल बनेगा तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू होती है, शॉर्ट डायगोनल की जो वैल्यू होती है वो होती है a√3 है ये। ठीक है, और वहीं अगर लॉन्ग डायगोनल की बात करो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 2a होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। ये 2 साइड को मिला के बनती है, ये 3 साइड को मिला के बनती है लॉन्ग डायगोनल। हो गया यहाँ तक। फिर रेगुलर ऑक्टागन से तो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप हटा भी सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब 3D शेप के बारे में बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें। ठीक है, क्यूब की अगर बात करें तो भाई क्यूब कैसा होता है भाई, पहले तो वो बताओ। क्यूब ऐसा है। ठीक है, अगर सारे साइड अगर मैं बोलूँ कि बराबर बराबर साइड है इसके, तो इसके जो वॉल्यूम हो जाएगा वो a³ हो जाएगा। कर्व सरफेस मतलब इधर 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 उधर का एरिया, ऊपर और नीचे का नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a²। टोटल सरफेस एरिया हम ऊपर का भी ले लेंगे तो वो 6a² बन जाएगा। ठीक है, क्यूबाइड क्या अगर बात करें, क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस होता है, तो भाई क्यूबाइड का मतलब है कि सारे साइड जो है वो बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 2h ब्रैकेट में l + b, और टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो 2 × LB + BH + LH, और डायगोनल की बात करेंगे तो √L² + B² + H²। ठीक है, सिलेंडर का तो आपको याद करने को रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। πr² h
वॉल्यूम का, 2 पाई आर एच कप सरफेस एरिया का, और 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसका होता है? तो ये भाई टोटल सरफेस एरिया का होता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जहाँ पर भी पाई का वैल्यू आएगा ना तो वो 11 का मल्टीपल होता है। तो जो भी मान लो कभी आपसे पूछा कि यार कप सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, तो ऑप्शन में हमेशा चेक करना है कि ऑप्शन में हमेशा ना वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो एक छोटा सा नंबर था 1 2 1, तो ये इसका ऑड नंबर है, ये इसका ऑड नंबर है, ये इसका इवन नंबर है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ऑड ऑड को प्लस कर लो तो 1 + 1, और इवन को माइनस कर लो तो -2, तो कितना होगा? 0। यहाँ पर जब प्लस माइनस आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, तो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। अगर 0 11 आ रहा है तो वो 11 का मल्टीपल है, नहीं तो भाई वो 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब वहीं पर होलो सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। होलो सिलेंडर कैसा होता है? सबसे पहले होलो सिलेंडर आपका ऐसा होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, होलो सिलेंडर आपका ऐसा दिखेगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है? होलो होता है। माफ़ कीजिएगा भाई लोग, एक मिनट रुको, मैं फिगर अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सा आपको गलती कर दिया मैंने। ये एक सिलेंडर रहा, फिर एक सिलेंडर ये रहा, ठीक है। तो ये वाली जो पार्ट है ये होलो होती है बेसिकली, ये पार्ट होलो होती है। जैसे कि आप मान लो कि कोई पाइप देखते हो, ठीक है, बड़ी से कोई पाइप जिसमें तेल जाती है, ये जाता है, आपको क्या लगता है सिंगल होती है? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा एक लेयर यहाँ पे बनी रहती है। तो आप क्या देखते हो, ये साइड पूरी पूरी होलो होती है और ये साइड क्या होती है? सॉलिड होती है। तो यही है, ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो होलो सिलेंडर में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, 2 पाई आर एच प्लस प्लस जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। मतलब कैपिटल का 2 पाई आर एच प्लस इसका 2 पाई आर एच, ठीक है। कोण की बात कर लेते हैं, तो कोण का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो जो कोण जो आप लोग देखते हो ना कि भाई कि सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बस इसी में 1/3 कर दो तो यही आपका बन जाएगा कोण का। इसमें क्या होता है, जो आप कर्व सरफेस एरिया की बात करते हो तो कोण में बेसिकली जो होता है वो पाई आर एल होता है। एल क्या होता है? एल इजिकल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच क्या है? ये है एच, ये है आर, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। और वहीं पर आप ये भी याद रख लीजिएगा टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अरे ये कैसे आया? अरे भाई ये ऐसे आया, ये वाली तो आपने कर्व सरफेस एरिया यहाँ से निकाल लिया, बराबर। कर्व सरफेस एरिया क्या निकला? पाई आर एल, और ये वाली वैल्यू कौन लिखेगा? पाई आर स्क्वायर। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आ जाएगी? पाई आर कॉमन आ गई, पाई आर कॉमन, यहाँ एल बच गई, आर बच गया, हो गया, आ गया आपकी वैल्यू। फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन क्या होता है भाई? फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, मान लो कोन ऐसा हमने बनाया था और यहाँ से कोन को काट दिया तो कोन कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कोन, फिर ऐसा बन जाएगा कोन ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर मान लो, तो इसकी जो वॉल्यूम हो जाती है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। सेम थिंग इसमें जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा पाई एल आर प्लस आर, इसको हटा देता हूँ मैं, और टोटल सरफेस एरिया का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। पाई एल आर प्लस आर, ये वाले जो आपका कर्व सरफेस एरिया देख रहे हैं, फिर पाई आर स्क्वायर, कौन सा? ये वाला पाई आर स्क्वायर, और फिर ये छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होती है? एल की जो वैल्यू होती है वो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस ऑफ आर, आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आर और ये इसको आर को हम लोग माइनस कर देते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। होलो स्पेयर की बात करें तो सेम थिंग भाई, एक होल स्पेयर बनाओ, उसके अंदर एक स्पेयर चला गया, अंदर का पार्ट होलो हो गया और एक वैसा शेप बन गया, तो क्या बन जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। आउटर का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इनर का 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हेमिस्फेयर मतलब एक पुल्ली स्पेयर, इसको बीच से काट दो, ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका जो ये क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और
टोटल सरफेस एरिया बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें ले ली जाती है पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाता है। प्रिज्म और पिरामिड में सिमिलरिटीज़ रहती है, जैसे यहाँ पर बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम के लिए, यहाँ पर भी बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम के लिए, बस 1/3 हो जाता है। देखो बेस एरिया हमेशा होता है, जैसे आप सिलेंडर में क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये तो बेस ही है भाई, और इंटू हाइट है, तो ये भी तो बेस इंटू हाइट हो गई। जितने फॉर्मूला लोगे लगभग सभी ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, बेस इंटू हाइट से ही बनता है। और यहाँ पर बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, देखो इसमें भी जो सिलेंडर में क्या होता है, ये 2 पाई आर, तो ये पेरीमीटर हो गया इंटू हाइट 2 पाई आर एच। वैसे ही प्रिज्म का भी हो जाएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया +2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। पिरामिड की बात करें तो सेम थिंग 1/3, यहाँ पर 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। एल जो है वो स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। अच्छा देर हम लोग का क्लास रह गया। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें बात कर लेते हैं इन सर्कल और सरकम रेडियस का। जैसे यहाँ पर इन सर्कल रेडियस की अगर देखोगे तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है रेडियस होता है r = a/2√3। इन रेडियस की अगर बात करते हैं, इन सर्कल की बात करते हैं, या फिर अगर r निकालना होता है तो आप करते हो सेमी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। अरे भाई गलत है यार, ऊपर जाती है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमेशा ऊपर जाएगी, और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर होगा। मैं बस देख रहा था आप लोग को, ठीक है। और एक क्या होता है, अगर मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब क्या निकालते हैं b + p - h/2, ठीक है। और वहीं अगर सरकम रेडियस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इन रेडियस का सीधा ABC, सॉरी इन रेडियस तो इसमें रहता है ना, ABC यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय 4 × r, ठीक है। और बात कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर अगर बात करूँ कि r के बारे में, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या देखा a/2√3 देखा वहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a/√3, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। वहाँ पर हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में देखा कि b + p - h/2, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सीधा h/2 होता है, ठीक है। तो ये सारी रिवाइज होगी आप लोगों की सारी चीज़ें। PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।